नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आयुष्मान भारत योजना में हाल ही में बड़े बदलाव किए गए हैं, आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी होना शुरू हो गई है। 23 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो चुकी है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रति चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है और उस क्षेत्र में विगत 5 दिनों से वर्षा नहीं हुई है। उपरोक्त परिस्थितियां दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की अर्हताओं को पूर्ण करती है। अतः आगामी 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के निकटवर्ती क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी संभावित है। मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर असम के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। अगले 24 घंटे की बात करें, बैतूल, खरगोन, धार और इंदौर जिलों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। जिन जिलों में वज्रपात, झंझावात और कहीं कहीं पर वर्षा की चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, देवास, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुर्णा जिले। अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में और बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल और आसपास के इलाकों में 8:30 बजे तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ अल्प वर्षा का अनुमान है। 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 24 सितंबर के दिन भर के मौसम की बात करें, बालाघाट, पांडुर्णा और उज्जैन जिले में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, रायसेन, बैतूल, हरदा, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, खरगोन, रतलाम, धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, कटनी, अनूपपुर, पन्ना, सतना, मेहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। मुरैना और दतिया में मौसम शुष्क रह सकता है। 24 सितंबर को बालाघाट, पांडुर्णा, बैतूल, खरगोन, इंदौर, धार, बड़वानी और झाबुआ जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 25 सितंबर को जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश हो सकती है वे जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर और सागर जिले। जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, मंदसौर। अन्य जिलों में 25% या उससे कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 25 सितंबर को जिन जिलों में भारी बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है वे जिले हैं अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, धार और बड़वानी जिले। 26 सितंबर को जिन जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, नीमच, उज्जैन, इंदौर, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, रीवा, मऊगंज, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर ये सभी जिले। जिन जिलों में अन्य सभी जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 26 सितंबर को जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है वे जिले हैं सतना, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, उज्जैन, रतलाम, धार, अलीराजपुर और बड़वानी जिले। 27 सितंबर को जिन जिलों में 50 से 75% स्थानों पर बारिश हो सकती है वे जिले हैं मऊगंज, अनूपपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, रायसेन, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, रतलाम, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले।
25 से 50% स्थान पर बारिश वाले जिले हैं सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, मेहर, शहडोल, उमरिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, नर्मदापुरम, भोपाल, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा, नीमच और मंदसौर जिले। अन्य जिलों में 25% से कम स्थानों पर बारिश का अनुमान है। 27 सितंबर को अनूपपुर, मऊगंज, पन्ना, रायसेन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश भर में बिजली चमकने या गिरने की चेतावनी जारी की गई है। बात करें ताजा मंडी भाव की, 23 सितंबर को राजगढ़ जिले की खुडनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव 4620, गेहूं 2681, मसूर 6015 और रायडा 6140 रुपये तक बिका। औसत भाव सोयाबीन का रहा 4300, गेहूं 2640, मसूर 5900 और रायडा 6140 रुपये प्रति क्विंटल। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी नीमच मंडी में गेहूं का अधिकतम भाव 3275, औसत 3050, मक्का अधिकतम 2664, औसत 2500, जो अधिकतम 2491, औसत 2315, उड़द अधिकतम 8200, औसत 7000, चना अधिकतम 7,500, औसत 6850, मसूर अधिकतम 6850, औसत 5870, डॉलर चना अधिकतम 13,700, औसत 10,710, सोयाबीन अधिकतम 4,880, औसत 4400। तो सोयाबीन का भाव लगातार बढ़ रहा है। रायडा का अधिकतम भाव रहा 6,201, मूंगफली 5,400, अलसी 6,235, तिल्ली 13,600, पोस्ता 1,34,000, मेथी 6,640, धनिया 8,000, अजवाइन 16,700, इसबगुल 15,400, कलौंजी 19,900, लहसुन 29,951, प्याज 4,716, अश्वगंधा 35,800, तुलसी बीज 22,600, चिया बीज 16,700 और किनेवा का भाव रहा अधिकतम 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। पचोर मंडी में 23 सितंबर को सोयाबीन का अधिकतम भाव 4625, गेहूं 2750, चना काटा 6,695, मसूर 6,250, सरसों 5,605 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। विदिशा मंडी में चना का अधिकतम भाव 7,460, औसत भाव 7,000 रुपये तक रहा। सोयाबीन का अधिकतम भाव 4,705, औसत भाव 4,200 रहा। छिंदवाड़ा मंडी में मक्का का भाव अधिकतम 2,562, औसत भाव 2,498 रुपये रहा। गेहूं लोकल 3,105 तक भाव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर खतरे जैसे कई नई चुनौतियां भी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना यह बन गई है। इसमें अस्पताल से छुट्टी होने के बाद 15 दिन की दवा, नैदानिक रूप से भर्ती होने से 3 दिन पहले तक भोजन और आवास की सुविधा भी शामिल की गई है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। आयुष्मान योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब भले ही आपका आयुष्मान कार्ड न बना हो, फिर भी सड़क हादसे के सभी घायलों को आयुष्मान में 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60-70 से ऊपर वाले बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। चाहे वह किसी भी परिवार से आते हो, तो बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना में किसी भी परिवार से आते हो मुफ्त लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1.5 लाख रुपए तक का उपचार अब सड़क हादसे में भी मिलने की नवी कवायद शुरू की गई है। भारत ने 100 साल का सूखा तोड़ते हुए हिस्टोरिक गोल्ड चेस में हासिल किया है। चेस ओलंपियाड में ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं, इन्होंने विश्व कीर्तिमान हासिल किया है और पिछले 100 साल में भारत का जो पदक का सूखा था उसे खत्म किया है। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर से यहाँ पर प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा 45वां फीडे चेस ओलंपियाड भारत ने जीता है और शुरू से आखिरी तक भारत अजेय रहा। महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग भारत ने जीत लिए हैं। चेस ओलंपियाड में जिन खिलाड़ियों ने यह कीर्तिमान रचा, इनके नाम याद रखिएगा: विदित गुजराती,
अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा, पेंटला हरिकृष्णा, डी कुकेश, दिव्या देशमुख, डी हरिका, तान्या सचदेव, वैशाली, रमेश बाबू और वंटिका अग्रवाल। सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफे कहाँ पर शुरू हुआ है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंदेरी से 4 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध स्थित है यहाँ पर प्राणपुर में शुरू हुआ है मध्य प्रदेश का पहला हैंडलूम कैफे, जो कि केवल महिलाओं द्वारा संचालित होंगी। सारे के सारे कर्मचारी इनमें महिलाएं रहेंगी। सुरक्षा गार्ड, शेफ, रिसेप्शनिस्ट, कैशियर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर सहित समस्त कार्मिक एवं प्रबंधकीय पद महिलाओं द्वारा यहाँ पर संभाले जाएंगे। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। अब कुछ खबरें आज के अखबारों से। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 3 गैंगरेप हुए। जबलपुर, रीवा और सतना में सामूहिक दुष्कर्म के सभी 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। जबलपुर में 17 साल की किशोरी को बंधक बनाकर 4 दोस्तों ने गैंगरेप किया। सतना की युवती से यूपी के मानिकपुर में बंधक बनाकर 4 लोगों ने दुष्कर्म किया। वहीं रीवा में कॉलेज छात्रा से बदला लेने के लिए दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म की भयावह घटनाएं सामने आई हैं। एम्स भोपाल में फील्ड इन्वेस्टिगेटर और फील्ड वर्कर की भर्ती निकली है। 18 अक्टूबर को इसके लिए इंटरव्यू होंगे। इसके तहत फील्ड इन्वेस्टिगेटर के 2 पद है। इनका वेतन 50,000 रुपये मासिक रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए emsbhopal.edu.in/jobs.asp से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यूजी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में प्रमोट करने की प्रक्रिया 15 दिन और बढ़ा दी है उच्च शिक्षा विभाग ने। इग्नू ने शुरू किया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कोर्स। पात्रता और अधिक जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अतिशिक्षक शिक्षकों की काउंसलिंग में विवाद हो रहा है। स्कूल शिक्षा में पदस्थापना में लगातार गफलत की खबरें आ रही है। सेना भर्ती रैली का अंतिम परिणाम घोषित हो गया है। 22 से 30 अगस्त तक जो रैली निकाली गई थी, सेना के आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल में रोजगार मेले का आयोजन 25 सितंबर को होगा। इसके लिए सुबह 10 बजे से जिला रोजगार कार्यालय में जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। मल्टीनेशनल कंपनियां इसमें शामिल होगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं, स्नातक, MBA, BE, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, कंप्यूटर आदि से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मृदा विज्ञान संस्थान में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से परीक्षा और साक्षात्कार है। फील्ड असिस्टेंट के पद है। 26 सितंबर को इंटरव्यू होगा। योग्यता, अनुभव, नियम और शर्तें www.iiss.icar.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अब देखना ही नहीं बल्कि डाउनलोड करना और अपने फ़ोन में रखना भी अपराध होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी अनजान लिंक को खोलने पर चाइल्ड पोर्न कंटेंट मिले तो उस व्यक्ति को नियंत्रण रखने वाला नहीं मान सकते। अगर वह वीडियो देखता है तो अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी दुबे ने कहा कि अगर किसी के पास चाइल्ड पोर्न से जुड़ा कंटेंट आ गया तो तुरंत डिलीट कर दे। अगर आपको लगता है कि किसी ने इसे जानबूझकर कारोबारी मकसद या गलत इरादे से भेजने के उद्देश्य से अपने पास रखा है तो पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस, सेना, होमगार्ड के लिए अलग ट्रेनिंग होगी। मध्य प्रदेश में बेगा, भारिया और सहारिया की विशेष बटालियन बनेगी। ये बड़ा फैसला सरकार ने किया है। शासकीय ITI में ऑनलाइन प्रवेश 30 सितंबर तक चलेंगे। MP ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के माध्यम से 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश के लिए DAD पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ITI में संचालित 6 NCVT एफिलेटेड व्यवसायों यानी ट्रेड्स में 3 ट्रेड, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल और वेल्डर में रिक्त सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। अशोकनगर ITI में जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल निकाल ली है, तोरियां और सरसों की बुआई के लिए यह उपयुक्त समय है।
15 सितंबर से अक्टूबर तक का प्रथम सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं। तोरिया और सरसों की बुआई देसी हल या सरिता या सीड ड्रिल से कतार में करें। तोरिया और सरसों की बुआई कतार से कतार दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर और पोत से पोत की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर हो। बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर करें। खाद का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए तोरिया और सरसों की फसल में बुआई के तुरंत बाद फसल के अंकुरण से पहले खरपतवार नाशक दवा पेंडामिथलिन 30 सीसी मात्रा 3.33 लीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए यह वीडियो और जानकारी हम संकलित करके लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आपके प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सकारात्मक सुझाव से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अधिक प्रेरित होते हैं आपके लिए और काम की और ज्ञान की जानकारी लगातार पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। जय जवान जय